बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है ये। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहा जाता है। जितना भी मिठाई वगैरह घर में बनता होगा, गुलाब जामुन वगैरह चाहे कुछ भी, तो ये सब में डाला ही जाता है। केक हुआ, इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaOH होता है। इस अमोनिया सोडा विधि साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। बनाने की विधि क्या है? कच्चे पदार्थ NH3H2O CO2 में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। कैसे? सोडियम क्लोराइड, H2O, CO2 और NH3 ये सब मिला देंगे तो बन जाएगा ये बेकिंग सोडा। साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? साल्वे प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, क्लोर क्षार प्रक्रिया बताए थे एक दिन। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसको बनाने के लिए था? भुला गए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, COH का होल्ट वाइज, कौन सी था वो? विरंजक चूर्ण, COHCl2 था ना। तक बताए नहीं थे कि CaOH का होल्ट वाइज पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो बनाता है CaOCl2। ये क्षार होता है और ये क्या होता है? क्लोरीन होता है। इसको कौन सा प्रक्रिया कहा जाता है? क्लोर क्षार। समझाए थे जी। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड ले लेंगे और क्या ले लेंगे? पानी डाल लेंगे उसमें, फिर उसमें क्या प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर क्या प्रवाहित करेंगे? अमोनिया। अब अगर करेंगे ऐसा तो हमें बनेगा, कुछ ही मिलेगा हमको, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। कौन सा विधि है ये? साल्वे प्रक्रम। कौन सा विधि है? चलिए बताइए। बेकिंग सोडा का नाम क्या क्या है? मीठा सोडा। क्या नाम है? खाने वाला सोडा। क्या नाम है? या पाक सोडा। समझ में जाएगा? ये फुचका बनता है, चाहे पुआ घरे बनेगा, चाहे स्पंज का कुछ भी चीज बनेगा, तो सब में क्या डाला जाता है? बेकिंग सोडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का गुण धर्म देखिए। यह सोडा गुण धर्म निम्नलिखित है। यह रवादार ठोस पदार्थ है, सफेद होता है। बेकिंग सोडा अगर देखे होंगे सफेद होता है। जल में कम घुलनशील होता है, जल में जल्दी घुलता उलता नहीं। सोचिए जल में घुल जाए पूरा पूरा तो पूरा पूरा नहीं घूम मिलेगा। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका pH 1 क्षारीय जब हो गया तो pH 1 7 से बेसी हो गया, क्योंकि 7 तक तो उदासीन होता है, और 7 से बेसी जाएंगे तो क्षारीय, और 7 से कम जाएंगे तो अम्लीय। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब यह गर्म हो जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। देखो जब इसको गर्म किया जाता है तो यह बदल जाता है कौची में? सोडियम कार्बोनेट जल CO2। असली जो यूज होने वाला है बेकिंग सोडा का, यही यूज होता है CO2। क्या यूज होता है? CO2। फिर से चलते हैं, बताइए इसका रंग कैसा होता है? सफेद। जल में घुलता है कि नहीं घुलता है? कम घुलता है। जलीय विलयन इसका क्या होता है? क्षारीय। pH 1 क्या होता है? 7 से बेसी। 7 से बेसी। खाना को जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये गर्म होता है ना तो ये बदल जाता है लवण में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बेकिंग सोडा का उपयोग कहां कहां होता है? शरीर की अम्लीयता दूर करने में एंटासिड के रूप में। इनो में सोडियम बाइसल्फेट एवं सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इनो जो होता है उसमें सोडियम बाइसल्फेट और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अग्निशामक यंत्र में, ये जो अग्निशामक यंत्र है इसमें यूज हुआ है। बेकिंग पाउडर बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और शराब में। यूज कहां कहां? शरीर की अम्लीयता, क्योंकि ये क्षारीय पदार्थ है, तो क्षारीय पदार्थ है तो शरीर की अम्लीयता को खत्म कर सकता है। दूसरा अग्निशामक यंत्र में। कहां? बेकिंग पाउडर बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और शराब में। कहां यूज होता है? शराब में। प्रश्न आता है कि अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है? जितना भी ये अग्निशामक यंत्र है ये सब में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या जरूरत पड़ता है इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग करने का?
देखिए कभी भी अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। सुनिएगा क्या होता है इसमें चेंबर होता है। जैसे ये CO2 गैस हम रखे हैं यहाँ पे क्लास में, CO2 गैस रखे हैं, बाहर में भी 3-4-5 को सिलेंडर लगा हुआ है, कभी भी फायर होता है तो इसको यूज किया जा सकता है। खैर अभी कैसा ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन ये रखा गया है। चलिए सेफ्टी है। हाँ क्या बता रहे हैं, इसमें क्या होता है, चैम्बर होता है बालकों, क्या होता है, चैम्बर होता है। इस चैम्बर में एक तरफ रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, एक तरफ रहता है H2SO4। पढ़ाए हैं हम धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और CO2 गैस मुक्त करते हैं। पढ़ाए हैं कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल का अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके, तो ये अम्ल ना है, ये क्या हो गया, अम्ल। ये क्या हो गया, धातु के कार्बोनेट, नहीं तो बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट है, H लग जाता है, बाई हो जाता है। तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस बनाता है। बस सुनो अब होता क्या, इस चेम्बरवा में से जैसे ही जगह होता है, जैसे ही ये भल्वा दबाया जाएगा, इससे दबाया जाएगा, तो दबाइएगा जैसे ही, तो वैसे ही ये दोनों जाके हैजा मिल के अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कुछ बना देगा। यह CO2 का हमको जरूरत पड़ता है, यह CO2 का हमें जरूरत पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? पता चला अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, ये क्यों होता है। अब बोलोगे कि CO2 ना भर के रखा जाए, हम बताएं कई बार कि CO2 को नहीं रखा जा सकता है। आप घर में चाय बना के नहीं रख सकते हो 10 दिन, चाय पत्ती रख लो, दूध सूखा रख लो, चीनी रख लो, बाकी जो मटेरियल है रख लो। ऐसा नहीं होगा चाय बना के रख दिए, भात बना के रख दिए, दाल बना के 3-4 महीना रख दिए, ऐसा होगा जी, खराब ना हो जाएगा वो। जब जरूरत है बना लो। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। जब इसकी कुंडी पर दाब डाला जाता है तो ये वाला और ये वाला परस्पर संपर्क में आकर के क्या बनाता है, CO2। यह गैस तेजी से बाहर निकलते हुए जलते हुए पदार्थ को घेर लेते हैं और हवा से संपर्क काट देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी दोनों का क्या होता होगा, ई दोनों का क्या होता होगा। इहो साथे निकल जाता है, वही में खत्म हो जाता है। बात समझ में आया, इहो साथे निकल के खत्म हो जाता है। इसमें हमको जरूरत किसका है, CO2 का ना। घरे भात बनता होगा तो वो माड़ बन जाता होगा, तो वो का होता होगा, वही में या तो फेंका जाता है, नहीं तो जला जाए। उसको थोड़ा ना गिनती करेंगे, हमको जिससे जरूरत है वो ना बटोर के रखेंगे, बाकी को नहीं हीट करेंगे, नहीं तो पी जाएंगे, नहीं तो फेंक देंगे, तो वो कारण होगा। देखिए जैसे ही इसमें भरा रहता है सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन और नोजल ये रहता है, इसको जैसे ही प्रेस किया जाता है तो ये दोनों मिल करके बाहर फेंकने लगता है कौन सा गैस, CO2 गैस। खास्ता व्यंजन जैसे केक, पाव रोटी, पुआ पकवान बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों होता है। ये देख रहे हैं फुलौरा बन रहा है, ये सब पकौड़ी बन रहा है, ये पुआ बन रहा है, ये सब में क्या डाला जाता है, बेकिंग पाउडर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, देखो अभी तुरंत पढ़े हैं आप लोग कि जब ये गर्म होता है तो क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O और CO2। हमको काम इसी चीज का है, ये फूल जाता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब सुनो देखो, ये धातु का ऑक्साइड है क्या, धातु का ऑक्साइड है, कोई बता सकता है, अधातु का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, आपको पता होना चाहिए। अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। आप देखे होंगे डंक को कहीं बिरनी उरनी काटती होगी तो जगह ही फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि अम्ल जो है ना फुलाने के गुण रखता है, फुला दिया वो। तो ऐसे ही CO2 में जब ये आटा में डाला जाएगा इसको, तो ये जैसे ही गर्म होगा तो क्या बन जाएगा, CO2। ये फट देने इसको फुला देगा। फुचका उसका जो बनता है इसमें नहीं डालोगे तो वो फूल भी नहीं करेगा, केक को डालोगे तो वो हार्ड हो जाएगा। जितना इसका ज्यादा प्रयोग किया जाएगा वही जरूरत पड़ता है इसमें। तो होता क्या है देखो,
कि बेकिंग पाउडर में खाने का सोडा या टॉटरिक अम्ल का मिश्रण होता है। पावरोटी या केक बनाते समय जब बेकिंग पाउडर को गीला आटा में मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया होती है जिसमें CO2 गैस क्या हो जाता है, मुक्त। CO2 गैस के कारण केक, डबल रोटी, पुआ, पकवान, पाव रोटी आदि फूल करके मुलायम, स्पंजी तथा हल्का हो जाता है। बात समझ में क्या हुआ? अरे बोलो। खाने का सोडा हो गया, अब आता है धोने वाला सोडा। धोने का सोडा, सौरभ नहीं सुने हो? धोने का सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है, नहीं तो सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। धोने का सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। इसका नाम क्या है? चलो इसका नाम क्या है बताओ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों कहा गया? देखो यहां तक तो इसका नाम था सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ 10 गो जल का अणु जोड़ दिया जाता है। 10 गो जल के क्या जोड़ दिया जाता है? अणु। तो ये 10 को डेका कहा जाता है। इक्सापेटा 13 जीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो पढ़ाए थे 9 क्लास में, मानक उत्सर्ग था। तो वही डेका 10H2O जोड़ दिया जाता है, इसलिए डेकाहाइड्रेट। चुप इसको बनाने का विधि क्या है? सबसे पहले बनाएंगे कौची? अमोनिया सोडा विधि द्वारा हम तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि में सबसे पहले बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। पहले बनाएंगे बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो देखो ये मिल जाएगा। अरे अब तुरंत पढ़े थे आप लोग अभी। बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे इसको तो ये अलग हो जाएगा। ये जब अलग हो जाएगा Na2CO3 इसके साथ 10 गो जल का अणु जोड़ देंगे। को जल का अणु जोड़ देंगे? 10 गो। तब ये प्राप्त हो जाएगा कौन सोडा? धवन सोडा। बात समझ में आया? नहीं बुझाया अभी ना? चलो बताते हैं शुरू से। ये था बेकिंग सोडा। इसको कैसे बनाया जाता है? साल्वे प्रक्रम द्वारा। कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड H2O CO2। हमको बनाना क्या है बताओ? हमको बनाना है धोने का सोडा। क्या बनाना है? धोने का सोडा। धोने का सोडा बनाने से पहले इसका कच्चा पदार्थ ये है। ये कैसे बनाएंगे? तो सोडियम क्लोराइड ले लेंगे और क्या ले लेंगे? पानी मिलाएंगे, CO2 गैस ले लेंगे और क्या ले लेंगे? अमोनिया NH3। जब इतना का भी क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा NaHCO3। ये एक विधि कौन सा विधि कहलाता है? साल्वे प्रक्रम। अब हमें ये मिल गया। अब क्या करेंगे हम अगला प्रोसेस में? NaHCO3 को गर्म कर देंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो बोलो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। छोड़ो इसको, ये इसका हमको काम में नहीं है। अब हमें मिल गया ये। चलो इसको ले लो। अब Na2CO3 प्लस 10 गो जल के अणु के साथ क्या कर देंगे? इसको कनेक्ट कर देंगे तो ना बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। पता चला किस किस हुआ? फिर से धोने का सोडा, इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? सोडियम। रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनाया जाता है? साल्वे प्रक्रम द्वारा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? सोडियम क्लोराइड को पानी में लेकर के CO2 और NH3 मिला देंगे तो बन जाएगा हमारे पास NaHCO3। बताओ ये कौन सा पाउडर है? ये कौन सा सोडा है? बेकिंग सोडा है। कौन सा सोडा है ये? अरे तुरंत बताएं अभी। आप एक को याद करने जाओगे दूसरा का प्रश्न याद हो जाएगा। बेकिंग सोडा है। ये क्या है? एक इधर बनेगा एगो NH4Cl। ठीक है। अब हमें अब बेकिंग सोडा बना लिए। अब हमें क्या बनाना है? धोन सोडा। अब इसको क्या करेंगे बताओ जल्दी से? गरम कर देंगे। क्या कर देंगे? गरम करेंगे तो क्या बन जाएगा? अब Na2CO3 H2O CO2। ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम?
Na2CO3 या प्लस 10 को जल के अणु के साथ जोड़ देंगे तो Na2CO3 × 10 बनाने आ गया। अब बनाने आ गया ना, बुझाया अभी? पता चला किसी किसी बना। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? बेकिंग सोडा। फिर क्या करना होगा? बेकिंग सोडा को गरम करने पर 10 गरम करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसको 10 को जल के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे? बस हो गया। पता चला? अरे बोलो बोलो ना जी, इसको बोलो। गुण धर्म देखते हैं इसका। सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। रवादार का मतलब कि भुरभुरा। जल में क्या होता है? घुलनशील, जल में घुल जाता है। जलीय विलयन इसका क्या होता है? क्षारीय। जलीय विलयन क्या होता है? अगर इसको गर्म कर दीजिएगा दोबारा तो 10 को जल के अणु अपना क्या कर देगा? खो देगा और ये बना देगा। अरे इसको 10 के जल के साथ जोड़े थे, गर्म कर देंगे तो सूख ना जाएगा फिर से। अब सब्जी बना रहे थे, सब्जियां में पानी डाल दिए थे ज्यादा, फिर दोबारा गर्म कीजिए इस पानी, उड़ जाएगा ना। ना बोलता आदमी कितने रसों सटा देना, तो इसका मतलब कम कर देना। कम करने के लिए क्या करें? उड़ाया जाता है उसको। उड़ाया कैसे जाएगा? गर्म कर देंगे, उड़ जाएगा। बुझा गया? ऐसे ही सरफ को लेके घामा में पसार देना ना, देखना। अब सरफ लोगे ना, हल्का सा आपको ऐसे करोगे ना, आपको हल्का सा लगेगा कि पानी जैसा है उसमें। घामा में लेकर पसार देना, एकदम सुखा जाएगा। एकदम क्या हो जाएगा? पानी में डाल के उसको गर्म करेंगे कि पानी उड़ जाओ। धोने के सोडा का उपयोग जल का खारापन हटाकर मृदु जल बनाने में, घरों की साफ सफाई में। देखे होंगे कबो कबो फर्श आदमी सरफ डाल डाल के धोता है। उपयोग कहां किया जाता है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, कपड़ा धोने में। क्या धोने में? बुझे जगह? चलो, धोने का सोडा कैसन रंग का होता है? सफेद रंग का, रवादार पदार्थ है। बनाया किसे जाता है? बेकिंग सोडा से। किसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा से। काम क्या आता है? साफ सफाई का, चाहे घर का सफाई हो, चाहे कपड़ा का सफाई हो, बर्तन धोने में, नहाने में भी कितना यूज कर लेता है? सर्फ से नहा लेना है? नहीं। उत्फूलन किसे कहते हैं? उत्फूलन, कोई कोई फूलन होता है, बोल जाता हूं, ये उत्फूलन है। उत्फूलन किसे कहते हैं? अगर बेकिंग का धोवन सोडा को धोवन सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O, ध्यान से सुनना इसमें, अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये अपना 10 को जल का अणु खो देता है। खोने के बाद ये उत्फूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्फूलन। जब धोने के सोडा को वायुमंडल में रखा जाता है, वायुमंडल मतलब खुला में, तो इसके जल के क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं और सफेद अपारदर्शक के रूप में बदल जाता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्फूलन। जब इसको सुखाए छोड़ दीजिएगा ना खुला, तो इसमें का पनिया उड़ जाएगा। पनिया क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्फूलन। उत्फूलन समझ में आ गया? क्या बोला? धोवन सोडा बनाने की विधि क्या है? धोवन सोडा बनाने की विधि क्या है? तो अमोनिया सोडा विधि, ये साल्वे प्रक्रम। अरे हाई जो हुआ है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 लिया जाता है शुरू में। इसी को कौन सा प्रक्रम कहा जाता है? साल्वे प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? कौन सा प्रक्रम कहा जाता है इसको? साल्वे प्रक्रम। क्यों? क्योंकि देख लो, इसमें अमोनिया से कराया गया है ना, इसका विक्रिया जो भी कराया गया है, तो कौन सा प्रक्रम कहलाता है? साल्वे प्रक्रम। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? देखो, उत्फूलन किसे कहते हैं, क्रिस्टलन का जल किसे? उत्फूलन क्या था कि अगर आप इसको खुला में छोड़ दीजिएगा
तो इसमें का 10 गो जो पानी का अणु में से 9 गो उड़ जाएगा। कौन उड़ जाएगा? तो ये जो बच जाएगा ये इसको क्या कहा जाएगा? उत्फूलन। क्रिस्टलन किसे कहते हैं? क्रिस्टलन का जल। आप देखे थे कैसे बन रहा था ये NaH, CO3 को हीट कर रहे थे जब हम, तो क्या बन रहा था? Na2। Na2 CO3 में जब 10 गो जल का अणु जोड़ रहे थे तब ना बन रहा था Na2CO3 इंटू 10H2O। बात समझ में आ रहा है जो समझा रहे हैं हमें? तब ना बन रहा था बबुआ बच्चवा। हई जौन 10 गो जल का अणु जोड़ रहे हैं नहे में, हई जौन 10 गो जल का अणु जोड़ रहे हैं नहे में, एक करे के कहा जाता है क्रिस्टलन का जल। बात समझ में आया? हई जौन 10 गो जोड़ रहे हैं ना, क्रिस्टलन का जल, जैसे CaSO4 इंटू 1/2H2O, याद है क्या है ये? POP। क्या है ये? तो इसमें जो 1/2H2O है ना, एक करे के क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलन का जल। क्या कहा जाएगा इसको? अरे बोलो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। बात समझ में आ जाएगा? अरे बोलिए। क्रिस्टलन का जल। शुद्ध जल में अल्प मात्रा डालने से विलयन विद्युत का सुचालक क्यों हो जाता है? समझना है इस बात को। जैसे अगर आप देखो पानी में, आपको पता है ना करंट प्रवाहित होता है कि नहीं होता है? शुद्ध पानी में नहीं होता है। अगर पूरा शुद्ध जल रहा है, बोलो शुद्ध जल का मतलब जैसे उसमें कुछ मिला ना रहे तो उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अम्ल डाल देंगे शुद्ध जल में, अगर थोड़ा सा भी, हाँ नींबू, नमक, कड़वा चीज कुछ हो डाल दीजिएगा, वो करंट उसमें से जाने लगेगा। तो प्रश्न यही है कि शुद्ध जल में अम्ल, अल्प मात्रा में भी अम्ल डालने पर विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों? पानी देखो, विद्युत को ले जाने के लिए क्या चाहिए? आयन। क्या चाहिए? आयन। आयन अगर रहेगा तो वही करंट ले जा सकता है इधर उधर। मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। आप पढ़े हो अम्ल का डिफिनीशन, खड़ा हो जाओ। अम्ल का डिफिनीशन क्या होता है? और बोलो। जल में घुलकर H+ आयन, यही तो आयन है, इसी का तो काम था। तो जैसे ही हम अम्ल जल में डालते हैं तो जल में घुल करके कौन सा आयन दे देता है? H+। जब H+ आयन दे दिया तो करंट इधर उधर जाने लगता है। यही आयन क्या करने लगता है? करंट को प्रवाहित करने लगता है। बात समझ में आया क्या हुआ? शुद्ध जल में ये चीज रहता ही नहीं है तो वो करंट नहीं ले जा सकता इधर उधर। जब उसमें कुछ मिला देंगे तो शुद्ध नहीं रहा, वो मिलावट हो गया ना, तब वो करंट ले पास करने लगता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जब इस जल को में अल्प मात्रा में अम्ल मिश्रित कर दिया जाता है तो मिश्रित जल विद्युत का चालक हो जाता है, क्योंकि यह अम्ल अपने अवयवी आयनों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण आयनों का आदान प्रदान आसानी से होने लगता है। विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी होने लगता है। बात समझ में आया क्या हुआ? शुद्ध जल में कभी भी कोई पूछेगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है तो बोलना है नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कब हो जाएगा? जब उसमें अम्ल डाल देंगे तब। पीतल एवं तांबा के बर्तन में खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। सुने होंगे कि कभी भी पीतल चाहे तांबा के बर्तन में दही वगैरह ना रखिए। दही वगैरह रखिएगा तुरंत खराब हो जाएगा। वो खाटा चीज ना रखा जाता है पीतल के बर्तन में। क्या है बबुआ? सोचो ध्यान से, काहे ऐसा होता है? हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं। पीतल चाहे तांबा कौची है?
और खाटा चीज का मतलब कौची हुआ? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और जल नहीं बनाएगा ना, धातु खाली है, धातु ऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। ये इस बर्तन में से अभिक्रिया न कर लेता है। देख लो, पीतल चाहे तांबा कौची है? धातु। खाटा चीज कौची है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अब यहां पर देख लो, अम्ल धातु पीतल या तांबा से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। अब रखे थे खाटा और चखिएगा तो कुछ और ही स्वाद का लगेगा, अब वो तो खराब ना हो गया। इसीलिए पीतल चाहे तांबा के बर्तन में खाटा चीज है। पता चल गया ना, कहीं नहीं रखा जाता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? देखो, अम्ल अपना अम्लीयता तभी दिखाएगा जब वो घुलेगा। हम इसके लिए समझा रहे थे कि आप दवाइयां खाते होंगे तो खाते खाते तीता नहीं लगता है। 1 सेकंड के लिए जीभ पर रखने पर जैसे ही जीभ के लार के साथ वो कनेक्ट होता है, तब वो अपना रंग दिखाना, अपना स्वाद दिखाना चालू करता है। ऐसा हुआ कि जैसे ही रखे फट नहीं तीता लगा, आदमी उल्टी कर दिया। हाँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड रखिएगा तब जाके वो असर दिखाना चालू करता है। कभी कभी देखे होंगे दवाइयाँ ऐसे घोटते हैं या फिर वो वापस आ जाता है, फिर घोटते हैं तब मुंह का रंगवे एकदम वो स्वाद गजब हो जाता है एकदम। एक बार में जो चला गया तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है, वो आदमी तन में तीता लगा चला गया, लेकिन वो वापस आ जाता है। कबो कबो तो ये होता है, आदमी थूक देता है, उसी को मम्मी एक झपट धरा के खो फिर से खिलाती हैं, वो पनिया में घुल जाता है, वो और तीता हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क का मतलब होता है सूखा, सूखा हाइड्रोक्लोरिक गैस सूखा लिटमस पत्र पर अपना क्यों असर नहीं दिखा पाता है? बबुआ, सूखल रहेगा तो वह रंग दिखाएगा कहां? जब तक वो घुलेगा नहीं तब तक तो खट्टा लगेगा नहीं, तो असर दिखाएगा वो नहीं ना। एक आदमी था, उसके 3 लड़के थे। थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, असर दिखाने वाला। एक आदमी था, उसके 3 लड़के थे, पी, क्यू और आर। और ये लोग अपने खाने में घी खाता था, घी, भैंस का घी खाता था। एक आदमी और था, इसके भी 3 लड़के थे, ए, बी और सी। ये भी घी खाता था। ठीक, दोनों लोग घी खा खा के एकदम और शक्तिशाली था सब। एक दिन दोनों एक जगह भेटा गया, बात बात में होने लगा कि तू लोग क्या खाते हो? तो बोला कि हम अपने खाना में रोज घी खाते हैं। तो बोला हम घी खाते हैं। ठीक, तो बोला कि आप लोग घी कैसे खाते हैं? नहीं, आपका 1 केजी घी कितना चलता है? बोला कि 1 केजी नहीं, हम लोग 100 ग्राम घी खरीद के रखते हैं। तो बोला कि आपका 100 ग्राम घी कितना चलता है? तो बोला कि मेरा 100 ग्राम घी 6 महीना चल जाता है, हम लोग सब लोग खाते हैं। बोला आपका? तो बोला कि मेरा 100 ग्राम घी तो 6 साल से यूज कर रहे हैं, अभी 1% खत्म ही नहीं हुआ है। 6 साल से यूज कर रहे हैं, अभी तो उनको रईबो नहीं किया है। बोला ये कैसे? हाँ, बोला कि कैसे खाते हैं आप लोग? तो खाने का उपाय बताएगा। बोला कि हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती का एगो सीक रखे, उस सिक्किया में से डुबाते हैं और दलिया में से लेकर सिक्किया डुबा देते हैं। हो गया? हम लोग 3 बार नहीं चला, जैसे अगरबत्ती का सीक रखा था ये लोग, और सिक्किया से डुबा के और फिर दलिया में से लेके हे दलिया में, ये दलिया में, ये दलिया में से गिरा देता है। हो गया? ऐसे घी खाते हैं हम लोग। बोला आप कैसे खाते हैं? बोला ऐसे खाते हैं जी, हम लोग तो पूरा घी अवे उसमें दलिया में डाल देते हैं। हम लोग सीसी रखे हैं और सीसिया को बढ़िया से पहनवा बंद करके और वो दलिया के कुकरवे में डाल देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, फिर घीवा का सीसिया निकाल लेते हैं, किनारा रख देते हैं। आप लोग बहुत कम खा रहे हैं जी, हम लोग तो पूरा घी मिला देते हैं, खा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक दिन का हुआ कि ये अदमिया चला गया आपस। बोला हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। इसका 6 साल चल रहा है, इसका 6 महीने चल रहा है, आप लोग समझिएगा कैसे खा रहा है सब, इतना घी खाने वाला है सब। एक दिन का हुआ
कि अदमिया चल गया, आई घी एक बार खाली खाता था, फिर अलमारी में रखता था ताला बंद करके। एक दिन अदमिया चला गया हितई में, 8-10 दिन के लिए चला गया। 10 दिन के बाद वापस आया, आते आते लड़कवा से ही नहीं के पूछत कि तोहनी के कैसन बड़ा सन, ये पूछल सोनी के घी खात रह सन का। तो लड़कवा से बोला हाँ पापा हमनी के रोज घी खात रही जा। तो बोला कैसे घी खिलाओ सर, हम तो ताला में बंद करके गई रही। तो लगा हमनी के छिपा में दाल लेके भात लेके अलमारिये में से छुआ के खात रही जा। और वो तीनों लड़कवा के बड़ी मार मारा, लाते लाते मुके मारा। बोला तोनी के 10 दिन मेरा घी के ना खा सकल आसान है। बताओ आसान, तो के 10 दिन मेरा खी के खाना नहीं जाते, खाई के नहीं है, खूब मर रहा सोनी के लाते मुके मारा उन्हीं के। चलो आगे चलते हैं हम। जब समझ में आ गया घी कैसे असर कर रहा है, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक असर करेगा जी। देख रहे हो ना कितना घी खा रहा है साहब। ऐसे ही शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसीलिए अम्लीयता विलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण लिटमस पत्र को रंग नहीं बदलता। बात समझ में आ गया? टूटेगा तभी ना बदलेगा। H+ की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ बढ़ने का मतलब क्या हुआ बताओ? H+ कब मिलता है? जब अम्ल को पानी में घोला जाता है। अम्ल को पानी में घोला जाता है बबुआ, H+ का सांद्रता बढ़ रहा है, इसका मतलब अम्ल घोला जा रहा है ना उसमें, यानी कि और अधिक क्या हो जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है? H+ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अम्ल बढ़ रहा है तभी ना H+ बढ़ रहा है। कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बुझा हुआ चूना या चौक का प्रयोग करता है? कोई किसान है बेचारा के खेत जो है वो बढ़िया फसल नहीं हो रहा है उसमें, तो वो बुझा हुआ चूना डाल रहा है उसमें, या चौक डाल रहा है, या कली चूना, कुछ तीनों में से वो डाल रहा है, लेकिन डाल रहा है चूना। बताओ, चूना, बुझा हुआ चूना का मतलब COH का होल्ट वाइज। COH का होल्ट वाइज का मतलब अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय। ये इसका मतलब खेत में क्या डाल रहा है? क्षार। इसका मतलब उसका खेत क्या हो गया है? तो कोई भी किसान जब बुझा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक डाल रहा है, इसका मतलब उसको पता चल गया है कि जो हमारा खेत है वो कैसन हो गया है? अम्लीय। हम जानते हैं कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चौक तीनों क्या है? क्षार हैं। इसे खेत में तब डाला जाता है जब मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय। अतः जब किसान को यह पता चल जाता है कि खेत की मृदा अम्लीय हो गई है, तब वो यही चूना या बुझा हुआ चूना या चौक डालता है। बात समझ में आ गया? कब डालेगा? जब उसको पता चल जाएगा कि खेत हमारा कैसन हो गया है? अम्लीय। ताजेदार दूध का pH मान जो होता है, ताजा दूध जो होता है 6 होता है। अगर दही बन जाएगा तो इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा बताओ? और अम्लीय हो जाएगा ना। दही बन जाएगा तो खट्टा, इसका मतलब pH मान इसका 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि दूध तो खट्टा नहीं लगता है, लेकिन उसका pH मान कितना होता है? 6, यानी कि खट्टा चीज है दूध। लेकिन अम्ल बन जाएगा, जब वो दही बन जाएगा तो वो और ना अम्लीय हो गया, उसका pH मान 6 से क्या हो जाता है? कम। ताजे दूध का दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जब वो दूध दही बन जाता है तो उसका pH मान 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। pH मान क्या हो जाएगा? 6 से कम। प्रश्न पढ़ो है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? पढ़ो ना, देखो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया हो रहा है, तो बताओ, अभी तुरंत बताए हैं उदहिया वाला में, पीतल के बर्तन वाला में, कि धातु आम्लवा से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और H2 गैस मुक्त करेगा। तो बताओ कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। अब जांच कैसे करेंगे? एक परखनली में 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया जाता है, उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाला जाता है। इसके जांच के लिए क्या करेंगे कि एक परखनली ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें सबसे पहले ले लेंगे, कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें धीरे धीरे दानादार एक कुछ धातु का टुकड़ा डालेंगे, उसमें से गैस निकलेगा। और जब निकास नली को कॉर्क के सहारे प्रखनली में कसकर लगा दे जाते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस को साबुन के विलयन के पास प्रवाहित करते हैं,
तो बुलबुला बनता है, और बुलबुले के बाद जब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो गैस फट फट की आवाज के साथ जलने लगती है। इससे पता चलता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस बना है। क्या करेंगे इसके लिए, एक जैसे कि मान लो कि इसमें अम्ल ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, अम्ल। कभी भी जो रसायन का अभिक्रिया किया जाता है उसको कभी भी हाथ से पकड़ के नहीं किया जाता है, क्योंकि हाथ से पकड़े जैसे ही कुछ डाले वो अभिक्रिया करके जल गया, चाहे उसमें से विस्फोट हो गया उसका, तो गए थे कि अभिक्रिया करने मिल रहे हैं हॉस्पिटल में, आपका अभिक्रिया हो रहा है, डॉक्टर कर रहा है, हाँ हाँ डॉक्टर आपका वो बैंडेज पट्टी कर रहा है, बोला कि और ही करवा। इसमें क्या करेंगे, लाएंगे धातु का, इसको प्रखनली में कस देंगे, कहीं इसको फिट कर देंगे। अब देखे होंगे कभी भी जो वैज्ञानिक होता है वो चश्मा वश्मा लगा लेता है, सब एक अलग ड्रेस पहने रहता है, और वो एकदम ऐसे ऐसे दूर से करता है ऐसे कुछ, नहीं तो कुछ ऐसे लेके छुल निकल छुल, और ऐसे ऐसे करेगा। अरे नहीं तो कहीं जहर गया मूर्खो, मर गया तो बेचारा। अब इसमें डालेगा जैसे ही तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसको क्या करेंगे, साबुन के बुलबुला के पास ले जाएंगे, तो बुलबुला बनेगा। अब साबुन के पास क्या ले जाएंगे, वो हाइड्रोजन गैस अब खराब ना होगा, इसे बुलबुला में जाकर अंदर रहेगा, और जब मोमबत्ती ले जाएंगे तो जलेगा फट फट करके, तो समझ जाएंगे कि कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है, गैस को बोलो। नेक्स्ट, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। साधारण भाषा में कहा जाएगा कि ये सब अम्ल है, जल में डालने पर ये जलीय विलयन प्रदर्शित करता है, अम्लीय विलयन प्रदर्शित करता है, खट्टा लगता है, लेकिन अगर इसको अल्कोहल या ग्लूकोज में डालेंगे तो नहीं प्रदर्शित करता है। क्यों, फिर से बता रहे हैं हम, अम्ल अपना अम्लीय गुण तभी प्रदर्शित करेगा जब वो टूटेगा H+ में। अगर इसको जल में डालेंगे ये टूट जाएगा, तब तो प्रदर्शित कर दिया, लेकिन अगर हम इसको अल्कोहल में डालेंगे चाहे ग्लूकोज में डालेंगे, टूट में नहीं किया। तुम नींबू का रस लेकर तेल में डालोगे, खट्टा लगेगा तेलवा, क्यों नहीं खट्टा लगा, क्योंकि टूटा नहीं हूं। लेकिन पानी में डालोगे तुरंत पानी खट्टा हो जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद पानी क्या हो जाएगा वो, क्यों, क्योंकि टूट गया है। अब ये जल में डालेंगे तो टूट जाता है, अल्कोहल में डालेंगे तो नहीं टूटता है, इसीलिए प्रदर्शित नहीं होता है। H+ आयन देगा ही नहीं, देगा नहीं तो प्रदर्शित होगा। अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है। तनुकृत का मतलब क्या होता है, तनुकृत का मतलब होता है पंछुछूर, भोजपुरी में कहा जाएगा पंछुछूर। पंछुछूर का मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, अरे कम है उसमें, आप 1 बाल्टी पानी लिए हैं, 1 बाल्टी पूरा 20 लीटर पानी लिए हैं, और उसमें 500 ग्राम हम शरबत मिला दिए, चीनी मिला दिए। जैसे आप लोग पानी कभी नीचे पिए हैं, वो जो पानी रखा गया है फ्रेश, अरे नीचे पिए हो पानी, अब पता है वो शरबत है, पता चला है कब वो, क्योंकि वो तनु शरबत है, उसमें बहुत कम मात्रा में चीनी मिलाया गया है। बुझा गया, बताओ, इसी को कहा जाता है तनु अम्ल। क्यों, क्योंकि उसमें इतना मिला है चीनी कि आपको पता नहीं चला। बात समझ में आ गया। अगर सांद्रता कम हो रही है, इसका मतलब कि अम्ल उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा चलो चलो बताओ, अब मान लो, देखो समझाते हैं, अब ये मत कहना कहां थे हम, हाँ चलो बताओ, मान लो कि आप आगे चल करके रसायनज्ञ बन गए, बहुत बड़े केमिस्ट बन गए, केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के एकदम जन्मदाता जैसा बन जाओगे मान लो आगे चल के, और आपसे कोई पूछेगा कि ये रसायन के जानने वाले, हाँ ये रसायन के जानने वाले बताइए, हई मान लीजिए अम्ल है, ध्यान से सुनना अभी क्वेश्चन जो है, हई अम्ल है, हई है पानी, तब बताइए सर कि अम्ल में पानी डालें कि पानी में अम्ल डालें, कौना में खतरा है और कौना में खतरा नहीं है, कि अम्ल में पानी मिलाएं कि पानी में अम्ल मिलाएं। बोलोगे बतिया तो बराबर है, नहीं बराबर तो है, लेकिन एक प्रतिक्रिया बराबर नहीं है। सवाल ये है कि अम्ल में पानी मिलाएं कि पानी में अम्ल मिलाएं। मान लो कि ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये हमें उठा के पानी डाल दें कि पानी ले लें हम उठा के अम्ल डाल दें, कौन बताओ,
पानी में अम्ल आए, रसायनज्ञ बनोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया है? अरे वही हाल हुआ ना कि दूध में चीनी मिला दें, पानी में दूध मिला दें कि दूध में पानी मिला दें। बोलो बतिया तो बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। हाँ चलो बोलो, आप लोग क्या करो, पानी में अम्ल मिलाएं? आए, सही जवाब। पानी में ही अम्ल मिलाना चाहिए, कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए। मान लो कि इसमें अम्ल है, इसमें पानी मिलाए, और बताओ तोनकी सी ढेर अम्ल और तोनकी सी पानी, एक ही हाली हो सकता है कि विस्फोट हो जाए इसमें, एक ही हाली एकदम क्या कहा जाता है, फफा के मुंह है पैसे पड़े ऐसे। अरे वो मतलब फफा के मतलब समझ में आ रहा है? और कुछ होता है वो उबल के ऐसे तो नहीं, ऐसे झाग कैसे डाल रहे थे तो नहीं ढो कुल मुंह ना के जर जाए। बहुत खतरनाक होता है अम्ल, बहुत खतरनाक है। इसीलिए कभी भी अम्ल में मत मिलाओ, पानी में अम्ल मिलाओ। ये कई बार प्रश्न आ चुका है ये कि अम्ल में पानी मिलाना चाहिए कि पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे, ये नहीं कि लेकर उझिल दिए, और धीरे धीरे और थोड़ा सा इसे मिलाते हुए, बुझा रहे ना? नहीं तो देखो ये हाल होगा, विस्फोट हो जाएगा। झूठोगे, कहोगे कि सर जी बतलिए ना रहा ना, बता दिले पहले ही। हम तो बता दिले भाई, अब तो जाना रसायनज्ञ बनवा जाता तब ना। हाँ, भाई क्या लगे घूम रहे हैं हम। आम्ल बहुत खतरनाक होता है। जब आम्ल को, जल और अम्ल को मिलाया जाता है तो काफी मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। यदि हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो विलयन द्वारा उत्पन्न उष्मा हमारे हाथ तथा शरीर को बहुत क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा अम्ल को जल में, अम्ल को धीरे धीरे विलयन को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, बताओ, तो बता सकता है? क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाना है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या देगा? CaO Cl2, तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, यही ना? ना समझ में आ रहा है? उस पदार्थ का नाम बताइए, तो उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही ना क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। अब चलो आ गया वो क्वेश्चन, तुरंत समझाएं आज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको क्या किया जा रहा है? कई बार समझाएं इसको, क्या बनेगा बताओ? Na2CO3 प्लस H2O प्लस, हो गया, यही ना? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल अगर ना मिले तो अम्ल अम्लीय जैसा कहीं लगता है, टूटेगा नहीं ना। जल जब तक घुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक तो दिखाएगा नहीं अपना असर, तो कहां से अम्लीय हो जाएगा? बोलो, क्या नींबू का रस अम्लीय? क्या मतलब? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अम्लीय लगता है? नहीं, बिना जल में घुले। अब चखे हैं ना, अब चखें तब अम्लीय लगा होगा। चखते हैं तो मुंह में लार रहता है, रस मिल जाएगा ना? समझ में आया अभी? जब वो थोड़ा देर के बाद ही लगेगा, वो आपको हल्का सा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि रखते रखते आपको खट्टा लगने लगा। हम लोग के मुंह में हमेशा पानी रहता है, उसमें जाके मिलता है। वो इमली खाते हैं, वो जाके मिलता होगा, बिना चखे तो ना बता पाएंगे आप। ना समझ में आ रहा है? बोलो, लिटमस पत्र में डालोगे तो लाल नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि अगर सूखा लिटमस पत्र रहेगा, जब तक पानी नहीं डालेंगे नींबू के रस में भी, वो ना असर दिखाएगा अपना। चलो, अगर असर दिखाना रहता, आप क्या करना? सूखा हल्दी में चूना मिलाना, लाल हो जाएगा वो, गारंटी ले रहे हैं लाल नहीं होगा वो। एक्सपेरिमेंट कर लेना घरे जाके, सूखा हल्दी ले लेना और उसमें सूखा चूना ले लेना, मिलाना,
वो कभी ना मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही हल्का पानी मिलेगा उसको, वो फट देना, देखना अपना रंग बदलना चालू कर देगा। बात समझ में आ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? भैया पीओपी है वो, आर्द्ररोधी बर्तन में अगर ना रखेंगे तो अनको करेगा, पानी मिला कठोर बन जाएगा वो। पीओपी ना है, पीओपी जो होता है उसको सूखा चीज में रखना पड़ता है, तो ऐसा चीज में कि जहां से पानी ना पहुंचे। अगर पानी तोनो को पहुंच गया, सीमेंट वेमेंट है ना, वो देखे होंगे, कभी भी रखा जाता है ड्राई जगह पर रखा जाता है, एकदम सूखल जगह पर। अगर तनको पर पानियों पड़ गया एक बार, वो खींच लेगा और तुरंत पत्थर बन जाएगा, बन जाता है ना। तो इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो थोड़ा सा भी जल अगर खींच लिया तो जिप्सम बन जाएगा, कठोर बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक ग्वाला है, आप सुने हैं अभी न्यूज रिपोर्ट दिया है एगो कि हम लोगों के जो दूध यूज हो रहा है इंडिया में 25% यूरिया मिला हुआ है उसमें। 25% दूध में यूरिया मिलाया गया है, हम लोग उसी को खा रहे हैं। जितना भी पैकेट वाला दूध आता है, ज्यादातर दूध वाले जो भी सस्ता दूध देते हैं, जैसे सुधा वगैरह हो सकता है कि न दे, ज्यादातर यूरिया मिला के दे रहा है सब। अब बोला यूरिया कहाँ मिला रहा है सर जी? इन लोगों का कुछ ही हुआ है कि यूरिया मिला रहा है। दूध हवा फटेगा नहीं अगर यूरिया मिला रहेगा तो। यूरिया मिलाने से दूध फटता नहीं है जल्दी। अगर वो ग्वाला जो कोई है और ये जैसे कि ड्रम वाला दूध है, इसमें 2-4-5 को दाना डाल दोगी यूरिया का, तो ये फटेगा नहीं और उतना यूरिया खाने से आदमी मरेगा नहीं। रोग को धीरे धीरे पकड़ेगा, बाद में इलाज करा के ठीक हो जाता है। ठीक का होगा, रोगिया हो जाएगा रोग में। दूध पीने के लिए तो यूरिया चाहे मिला देगा, चाहे बेकिंग सोडा मिला देगा। इसमें क्या मिला गया? बेकिंग सोडा। ये दोनों में से कुछ मिला देंगे, ये दूधवा जल्दी फटेगा नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, एक ग्वाला दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? बेकिंग सोडा है क्षारीय पदार्थ। क्या है? दूध फटने का मतलब होता है दूध फटा हुआ खट्टा लगता है। कैसे लगता है? अगर हम उसमें क्षारीय पदार्थ मिला देंगे तो उसको खट्टा होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्योंकि पहले से जो क्षारीय पदार्थ उसको खत्म करना पड़ेगा, तब ना खट्टा होगा। तो दूध का पीएच मान बदल करके थोड़ा सा क्षारीय इसलिए कर देता है कि दूध खराब होने से बच जाए। ऐसा दूध का अगर दही बनाएंगे तो दही को तो खट्टा होना है, और उसमें मिलाया गया है क्षार, तो खट्टा होने में क्षार जो मिलाया गया पहले वो खत्म होगा, तब ना फिर खट्टा होगा वो। तो इसलिए होता है ऐसा। दूध की प्रकृति अम्लीय होती है। दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? लंबे समय तक वो फटता नहीं है। पहला तो गुण है ये। लेकिन अगर वो दही बनाना होगा तो अधिक ज्यादा समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध सामान्य दूध से अपेक्षाकृत क्षारीय प्रकृति का ना है वो। लैक्टिक अम्ल को पहले क्षारीय दूध के क्षार को उदासीन करना होगा, तब दही बनेगा। ऐसे दूध को दही बनने में अधिक समय लग जाता है। बात समझ में आ गया? 5 को बिलियन है, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी और ई। इनका पीएच मान दिया है। इसका पीएच मान 4, इसका पीएच मान 1, इसका 11, इसका 7 और इसका 9। अब हमें बताना है कि कौन इसमें से उदासीन है। चलो बताओ, उदासीन कौन है? डी। कौन उदासीन है? प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय, ज्यादा से ज्यादा क्षारीय। सी, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है? 11। प्रबल अम्लीय, कम वाला एक कैसे रे? एकरो से ज्यादा एक नहीं। बी। दुर्बल अम्लीय, तो 7 से कम होना चाहिए 4। ए। दुर्बल क्षारीय, 7 से नजदीक होना चाहिए 9। ई। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे पता चला कैसे ऐसे हुआ? क्वेश्चन समझ में गई? हैं? 5 को बिलियन था, इसका पीछ मान दिया था। पूछ रहा था क्या क्या है। चलो आप लोग बताओ फिर से। 5 को बिलियन है, पी क्यू आर एस टी। 1 88 73 94 78 26। अपन नंबर लिख रहे थे तो चलो बताओ, प्रबल अम्लीय बताओ इसमें से। टी प्रबल अम्लीय। प्रबल क्षारीय बताओ।
नौ ना, प्रबल क्षारीय, क्योंकि इसमें से तो प्रबल क्षारीय ही ना हुआ। उदासीन, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, बुझे जगह। एक बेकर जो है उसने बनाया द्वारा केक, पता चला कि वो सख्त और आकार में छोटा है। एक बेकर है जो केक बनाता है, केक बना रहा था बेचारा, वो केकवा बनावत रहे तो बाद में देखल बड़ी छोटी को केक बन गई बा, और काड़ा भी बन गया है, हार्ड बन गया है। वो चाकू से ना, वो तलवारों से नहीं कटा, उला कैसे छेनियो थोड़ी सी मारे के पड़ता लगे। अभी एगो हम देखे थे वीडियो, उसमें मोबाइल से केक काट रहा था कोई, नया ड्रामा आ गया है ये, मोबाइल से केक काट रहा है। नहीं, गुजर मोटरसाइकिल से केक काटेगा, ऐसे केक बिछा देगा, हम मोटरसाइकिल पे ऐसे चला देगा, और फिर वो खाएगा आदमी ना, कौन सी करेगा तब, उसे ही खाएगा, क्या करेगा वो। मतलब केक मोटरसाइकिल से काटने वाला है, कुछ दिन में ट्रेन के पटरी पर रख देगा लेके, बोला आइए सर काट दीजिए इसको। पता चला कि ऐसे पकड़ले रहेगा कि ना, तो वो काट देगा उसका, केक कटवाने में हाथ हो गया। हाँ, कहा थे प्रश्न जी, एक केक बनाने वाला था, वो पता चला कि, बताइए वो क्या डालना भूल गया है। बेकिंग सोडा चाहे बेकिंग पाउडर, बेचारा डालना। दिए गए धातुओं को क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। सबसे पहले बताइए, क्रियाशीलता बढ़ता रहना चाहिए, यानी कि सबसे कम वाला इसमें से कौन है? अरे याद करो, यही ना होता है। कम वाला पूछ रहे हैं तो क्या बोल रहा है कौन? तो सबसे कम वाला एफ ही, उसके बाद जेड एन, उसके बाद एल, उसके बाद एन ए, और सबसे लास्ट में बढ़ते हुए क्रियाशीलता में सजाना है था ना। तो बढ़ता हुआ कैसे ना, कि ये सबसे कम क्रियाशील होगा, ये सबसे अधिक। ऑल्फैक्टरी सूचक किसे कहते हैं? कुछ कुछ ऐसा सूचक होता है जो अम्लीय और क्षारीय का बढ़िया से जानकारी देता है, उसे कहा जाता है, गंधीय माध्यम से देता है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, उसे ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक की सहायता से अंधा व्यक्ति भी गंध सुनकर बता सकता है कि विलयन क्षारीय है या अम्लीय। कुछ ऐसा पदार्थ है जो गंध के माध्यम से बता देगा कि अम्ल है कि क्षार, ऐसे को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी सूचक। प्राकृतिक सूचक किसको कहा जाता है? प्रकृति में जैसा लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, कुछ फूलों की पत्तियां अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाने में सहायक होती है, इसे ही कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। क्या कहा जाता है इसको? प्रकृति सूचक। समझ में आ गया? इस तरह से एक्सरसाइज 2